डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय श्री। मेरे मित्रों, आज का सुसमाचार मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 36 से 43 तक लिया गया है। हम देखते हैं एक बेचारा किसान, उसे एहसास होता है कि रात में कोई बैरी आकर जंगली पौधों के बीजों को उसके धान के खेत में रोप कर चला गया। बेचारा किसान करे तो क्या करे, उसके सामने मात्र एक ही रास्ता है और वो रास्ता है इंतज़ार करने का। वह उन दोनों पौधों को पनपने देता है एक साथ, क्योंकि वह जानता है कि यदि इस समय उन जंगली पौधों को उखाड़ दिया जाए तो उनके साथ साथ धान को भी क्षति पहुंचेगी, और इसीलिए उन दोनों को उचित समय तक के लिए साथ साथ बढ़ने दिया जाता है। यदि आप किसान के बेटे या बेटी हो या खुद किसान हो, आप जानोगे जब धान के दो पौधों को लगाया जाता है, रोपा जाता है, तो उनके बीच की जो दूरी होती है वो कम से कम होती है 1 फीट। उस दूरी को क्यों रखा जाता है? इसीलिए रखा जाता है ताकि धान अपने ज़रूरत के अनुसार फैलता जाए। जितना ज़्यादा वो फैलेगा उतना ज़्यादा धान वो उत्पन्न कर सकेगा। मेरे मित्रों, लेकिन जब उसी खाली स्थान में जंगली पौधे पनपने लगते हैं तो क्या आप जानते हैं कि उस धान को कैसी क्षति पहुंचती है? मैं बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहली क्षति, उससे उस धान से उसकी जगह छीन ली जाती है। कौन छीनता है? जंगली पौधे। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम यह होता है कि धान का पौधा फैल नहीं पाता, उसे थोड़े से जगह पर ही फैल कर फल उत्पन्न करना पड़ता है। दूसरी बात, धान को उचित भोजन नहीं मिल पाता, क्योंकि धान का सारा भोजन तो जंगली पौधे ही खा लेते हैं। धान का शोषण होने लगता है। तीसरी बात, जंगली पौधे बड़े होकर धान के पौधे को दबोच देते हैं। उन्हें सूरज का प्रकाश नहीं मिल पाता, भोजन नहीं मिल पाता, जगह नहीं मिल पाता, और इसीलिए यदि धान 100% फल देने वाला होता है तो धान जंगली पौधों के कारण मात्र 50% ही दे पाता है। मेरे मित्रों, आज मैं धान के पौधे की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि धान का पौधा आपके जीवन का प्रतीक है। मेरे मित्रों, आप अपने चारों ओर देखिए, बुराई ही बुराई पनप रही है, और उन बुराइयों से जुड़े हुए लोग सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं। कभी कभी ऐसे समय में आपके जीवन में शंका आती है, विश्वास के प्रति शंका आती है, ईश्वर के प्रति शंका आती है, और आप यह प्रश्न पूछते हैं कि इतना विश्वास भरा जीवन जीने के बावजूद भी, ईमानदारी से भरा जीवन जीने के बावजूद भी हम यहाँ के यहाँ ही क्यों रह गए? सफलता हमें क्यों नहीं मिलती? उन लोगों को देखो, दुष्टता के रास्ते पर चलने के बावजूद भी वो कितने फलते हैं, कितने फूलते हैं। मेरे मित्रों, कभी ऐसा प्रश्न आपने पूछा है? आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब आज प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में देते हैं, और मात्र एक छोटा सा जवाब है, और वो ये है, धीरज रखें। प्रभु ने समय निर्धारित कर लिया है। एक समय आएगा जब आपको उचित न्याय दिया जाएगा। भले ही वो लोग आपकी असफलता पर हंसते होंगे, या आपको गिराने की कोशिश करते होंगे, या आपका शोषण करते होंगे, आपको प्रताड़ित करते होंगे, लेकिन ईश्वर के द्वारा समय निर्धारित कर लिया गया है जब आपको न्याय मिलेगा। आपके लिए ही यह सुंदर सा वचन है। ध्यान से सुने, प्रभु का वचन क्या कहता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 7, 9 और 13। प्रभु कह रहे हैं, तू ईश्वर पर भरोसा रख और उसकी प्रतीक्षा करते रहे। तू दुष्टों की सफलता देखकर घबराना नहीं, दुष्टों की सफलता देखकर घबराना नहीं, और न ही उन मनुष्यों को डरना जो षड्यंत्र रचते हैं। अब प्रभु क्या कहते हैं? क्योंकि दुष्टों का विनाश होगा, किंतु प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले
देश के अधिकारी बनेंगे और प्रभु दुष्टों पर हंस रहा है, क्योंकि वह देखता है कि उनके दिन पूरे हो गए हैं। इसीलिए प्रतीक्षा करते रहें, दृढ़ विश्वास करते हुए प्रभु पर भरोसा रखें। सबों को जय शिव।